हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग झारखंड के अंदर पढ़ रहे हैं झारखंड का भूगोल। अभी तक टोटल हम लोग झारखंड के भूगोल से 8 चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका 9वां चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के भूगोल के सारे जलप्रपात के बारे में, यानी झारखंड में जितने भी जलप्रपात हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके जितने भी टॉपिक बताया जा रहा है उससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक जो है वो एग्जाम में टैली नहीं करेगा, तो सारे टॉपिक को अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड का भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है वो झारखंड के जलप्रपात का भी रहा है। झारखंड के जलप्रपात से हमें झारखंड के विभिन्न जलप्रपात के बारे में जो है वो बताती है। देखिए, झारखंड के जलप्रपात की बात करते हैं तो झारखंड के जलप्रपात बहुत ही आकर्षक होते हैं, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान होता है। वहीं झारखंड की घाटियाँ, जलप्रपात, जलकुंड, पहाड़ियाँ, वनस्पति की सुंदरता हम झारखंड वासियों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है। वहीं आज हम झारखंड के जलप्रपात के बारे में जानेंगे। झारखंड के मुख्य जलप्रपात जो है उन सभी के बारे में एक लाइन से हम लोग स्टडी करते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जिसे लोधा जलप्रपात भी कहा जाता है। दूसरा में आपका हुंडरू जलप्रपात है, फिर लोध जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात, जोनहा जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है जलप्रपात, दसम जिसे दसवांग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका एक जलप्रपात होता है। वहीं सदनी या फिर सदनी घाघ जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात ना। चलिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बूढ़ा घाघ जिसे लोधा घाघ भी बोला जाता है जलप्रपात की, तो ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात? तो वह है आपका बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ जलप्रपात ना। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो मीटर में 137 मीटर है, वहीं फीट में 450 फीट है। बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ जलप्रपात जो है वो आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है ना। चलिए हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो आपका रांची जिले में स्थित है। वहीं हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। झारखंड का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है आपका बूढ़ा घाघ जिसे लोधा घाघ भी बोला जाता है। दूसरा आपका हुंडरू जलप्रपात है जो आपका कहाँ पे है, रांची में है। पहला वाला कहाँ पे है, लातेहार में है ना। वहीं अगर हम लोग हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई मीटर में 98 मीटर है, वहीं फीट में 321 फीट है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसे याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सदनी या फिर सदनी घाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा कहाँ पे है, तो यह आपका सदनी घाघ जो है वो आपका झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। सदनी या फिर जिसे सदनी घाघ भी बोलते हैं जलप्रपात का आकार जो है वो आपका सर्पाकार है। इसे भी याद रखिएगा, आकार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इसमें आता है क्योंकि ये सर्पाकार, इसके आकार जो है वो काफ़ी डिफरेंट है ना, इसी की वजह से। वहीं यह जलप्रपात जो है वो आपका शंख नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपका सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है, तो वह आपका शंख नदी पर स्थित है ना। वहीं सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो मीटर में 60 मीटर होता है, वहीं फीट में 200 फीट के आसपास है ना। चलिए वहीं अगर हम दूसरा देखते हैं जोनहा जिसे गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है, ये भी आपका झारखंड के रांची जिले में स्थित है। और जोनहा जिसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये आपका राढ़ू नदी पर स्थित है ना। वहीं जोनहा गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो मीटर में 17 मीटर है और फीट में 56 फीट है ना। चलिए घाघरी जलप्रपात की बात करते हैं तो घाघरी जलप्रपात भी जो है ना वो आपका लातेहार जिले में स्थित है और ये आपका नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो ये लातेहार जिले में स्थित तो है लेकिन ये आपका नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसका ऊंचाई जो है वो आपका 43 मीटर, वहीं फीट में 140 फीट है। दसम जिसे दसवांग के नाम से जाना जाता है जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। वहीं यह जलप्रपात जो है वो आपका कांची नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कांची नदी पर स्थित है ना। चलिए दसवांग जलप्रपात की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 40 मीटर और फीट में 130 फीट है।
हेपात जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में स्थित है ना। हेपात की बात करते हैं तो हेपात जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिले में स्थित है। हेपात जलप्रपात घाघरा नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, कौन सी नदी पे, तो वह आपका घाघरा नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात जो है ना वो आपका घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे, तो घाघरा नदी पे तो है लेकिन घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है ना। वहीं बात करते हैं रजरप्पा जलप्रपात की, तो रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है और यह जलप्रपात जो है वो आपका दामोदर और भैरवी नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। वहीं दामोदर नदी एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। देखिए कभी कभी आपका ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका दामोदर या फिर भैरवी नदी पे स्थित है या फिर दामोदर या फिर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है ना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं एक्चुअली ना। तो इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा। इससे बाहर आपका कोई भी जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग इसमें बहुत सारे भी जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौज जलप्रपात। अगर लौज जलप्रपात की बात करते हैं तो लौज जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में पड़ता है। यह आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है। स्थित कहाँ पे है, ये सब आपका क्वेश्चन में आता है। नागफेनी जलप्रपात की बात करते हैं तो ये झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। वहीं नागफेनी जलप्रपात जो है वो आपका शंख नदी पर स्थित है। शंख नदी पे दो जलप्रपात स्थित है, दोनों का नाम आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए गौतम घाट की बात करते हैं तो गौतम घाट जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। हम लोग पहले ही इसको देख चुके हैं। वहीं इसकी ऊंचाई जो है वो आपका मीटर में 36 मीटर है और फीट में 120 फीट है ना। वहीं रनी जलप्रपात की बात करते हैं तो रनी जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ है, तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। वहीं हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा कि हिरनी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका गरहा नदी पर स्थित है। घरघरिया जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। आपका एक और क्या आता है, घरघरिया आता है ना। तो घरघरिया जलप्रपात जो है वो आपका ये भी लातेहार जिले में ही स्थित है। वहीं घरघरिया जलप्रपात जो है वो आपका पाट क्षेत्र के तलहट्टी में स्थित है। ये भी आपका आ सकता है कि ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पाट क्षेत्र के तलहट्टी में स्थित है ना। सूगा काटा घाघ जलप्रपात की बात करते हैं तो सूगा काटा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है और यह जलप्रपात जो है ये भी आपका शंख नदी पर स्थित है ना। वहीं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुनीडीह या फिर मटिंडा। ये जलप्रपात जो है वो आपका झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। वहीं मुनीडीह या फिर मटिंडा जलप्रपात के पास जो है वो आपका मुनीडीह की खान स्थित है। इसे भी याद रखिए कि यहाँ पे किसकी खान है, तो वह आपका मुनीडीह की खान जो है यहाँ पे स्थित है ना। वहीं मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात भी आपका बहुत बार एग्जाम में आया है और ये जलप्रपात जो है वो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं उसरी जलप्रपात की बात करते हैं तो उसरी जलप्रपात झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह उसरी नदी जो है ना वो आपका खंडोली पहाड़ पर स्थित है। याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आ भी सकता है कि ये आपका उसरी जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है और ये किस नदी के पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि आपका उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। वहीं गुरसिंधु की बात करते हैं तो गुरसिंधु जलप्रपात जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। इन दोनों को आप जरूर से याद रखिएगा। बलचौरी की बात करते हैं तो बलचौरी जलप्रपात जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका है सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात जो है ये भी आपका झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। देखिए जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो किस नदी तट पर स्थित है और किस जिले में स्थित है और कौन सा जलप्रपात है, यही 3 क्वेश्चन आपका अमूमन आता है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। किसी में हाइट भी आता है जिसका मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुकी हूँ, जिसका हाइट आ सकता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। वहीं गंगा झांझ जलप्रपात की बात करते हैं तो गंगा झांझ जलप्रपात जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। सतबहिनी जलप्रपात जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। देखिए गढ़वा जिले में स्थित जितने भी जलप्रपात है सभी को याद रखिएगा ना। हेसातु जलप्रपात की बात करते हैं तो हेसातु जलप्रपात भी जो है ये भी आपका झारखंड के गढ़वा जिले में ही स्थित है और आपका
सोनुआ जलप्रपात की बात करते हैं तो सोनुआ जलप्रपात जो है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। याद रखिएगा ना कि सोनुआ जलप्रपात कहाँ है, तो रांची जिले में स्थित है ना। झारखंड के किस जिले में, तो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। सीता जलप्रपात की बात करते हैं तो सीता जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इन सभी टॉपिक को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा ना। वहीं कांती जलप्रपात की बात करते हैं तो कांती जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तिरु जलप्रपात की बात करते हैं तो तिरु जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। पंगुरा जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। प्रेमा घाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। वहीं कुंड जलप्रपात है जो आपका झारखंड के पलामू जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं सेरका की बात करते हैं तो सेरका जलप्रपात जो है वो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। गोवा जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। देखिए इसमें मैं आपको सभी का ऊंचाई क्यों नहीं बताई हूँ, किस नदी पे अवस्थित है क्यों नहीं बताई हूँ, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम में बहुत कम ना के बराबर आता है। जो भी आपको मैं पहले बताई हूँ उन सारा टॉपिक जो है आपका एग्जाम में आता है। मैं आपको इसलिए सारा बता रही हूँ ताकि अगर कभी एग्जाम में आए तो आपका कुछ भी नहीं देगा, जलप्रपात देगा उसका जिला पूछेगा, या तो फिर जिला दे देगा उसका जलप्रपात पूछेगा। आपके पास ऑप्शन 2-3 दिए रहेंगे ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। इसलिए मैं आपके झारखंड में जितने भी जलप्रपात हैं और वो कहाँ पे स्थित है सभी के बारे में मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमासीर जलप्रपात। तमासीर जलप्रपात जो है वो आपका झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। मालूदह जो है, मालूदह जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। वहीं डुमेर और सुमेर होता है ना, डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है वो झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। और केरीदह जलप्रपात जो है वो झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित है ना। केरीदह भी याद रखिएगा कि केरीदह जलप्रपात कहाँ है, तो आपका चतरा जिले में स्थित है। एक यहाँ पे आता है गरहा नदी। गरहा नदी को रामगरहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको बीच में ऐड करा गया है कि गरहा नदी ना। गरहा नदी कहाँ, गरहा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गरहा नदी को रामगरहा के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं थाकोरा की, तो थाकोरा जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। वहीं लुपुंगटू की बात करते हैं तो लुपुंगटू जलप्रपात जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा ना, किस जिले में है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। निंदी जलप्रपात की बात करते हैं तो निंदी जलप्रपात झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। केला घाघ जलप्रपात झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। वहीं सूरज कुंड जलप्रपात जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। बोकारो जलप्रपात झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। पंचघाघ हम लोग पढ़े हैं ना, तो पंचघाघ जलप्रपात जो है ये आपका झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। सतवागन की बात करते हैं तो सतवागन जलप्रपात जो है ये भी आपका झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। बात करते हैं धारागिरी की, तो धारागिरी जलप्रपात जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे है, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात जो है वो झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है, याद रखिएगा ना। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो हम लोग झारखंड के भूगोल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में पढ़ चुके हैं। आई श्योर कि ये सारा आपका जलप्रपात जिसमें कवर अप हो गया होगा। अमूमन सारा का सारा जलप्रपात वो कहाँ पे स्थित है हम लोग सारा का सारा स्टडी कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर इसमें आपका बचा हुआ है जो है आपका चैप्टर 10, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करते रहिए, इससे बाहर जो है आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।